जय जगन्नाथ। मान्यवर मंत्री श्री सूर्यवंशी सूरज महोदय आज एटी उपस्थित थिबा आम सरकार मंत्री परिषद सदस्यगण, मुख्य शासन सचिव श्रीमती अनु गर्ग, उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी वृंद, प्रिय छात्र छात्रीगण, जगप्रेमी एटी उपस्थित थिबा समस्त भाई और भौणी माने एवं गणमाध्यमर समस्त प्रतिनिधि वृंद, समस्त को नमस्कार, सुप्रभातम। आज होउछि अंतर्जातीय योग दिवस। यही अवसर रे मु आपण समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊछि। आज यह पवित्र और गौरवमय अवसर रे एठारे उपस्थित समस्त योग साधक, विशिष्ट अतिथि, युवपीढ़ी, क्रीड़ाविद, मातृशक्ति, छात्र छात्री एवं ओडिशावासी को पुणी आउ थे मु समस्त को हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा जनाऊछि। अंतर्जातीय योग दिवस केवल एक स्वतंत्र ये दिवस नुहे, बरं यह आमर स्वास्थ्य एवं आमर मानसिक संतुलन, आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक समन्वयर एक विश्वव्यापी महोत्सव। यही दिवस आमको साहित्य, संस्कृति और जीवन दर्शनर गौरवमय परंपरा सहित आम समस्त को आग को अर्थात आम भविष्य को सुंदर रखापी आमको आग को ये प्रेरणा दे थाए। योग होउछि भारतर प्राचीन ज्ञान परंपरार एक अमूल्य उपहार। हजार हजार वर्ष पूर्वर आम मुनि ऋषि माने मानव जीवनर से सामग्रिक विकास पाई जो जीवन दर्शन और साधना पद्धति आम पाई पर पीढ़ी पाई विकसित करथिले, योग ताहार एक उज्जवल उदाहरण। यह केवल शरीर को सुस्थ रखिबार केवल उपाय नुहे बा केवल शारीरिक केवल खाली व्यायाम नुहे, बरं मन, बुद्धि, चेतना और आत्मार संतुलन बजाय रखी सुस्थ जीवन यापन करिवार एक संपूर्ण विज्ञान। योग केवल एक व्यायाम किंबा केतेक आसन मध्य यह केवल सीमित नुहे, शारीरिक व्यायाम ठारू यार स्थान बहु उपरे। शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक एवं आध्यात्मिकतार एक अपूर्व ये संगम हेउछि योग। भारतीय संस्कृति एवं योगी परंपरार सृष्टि होइतिले मध्य यह कौन से निर्दिष्ट धर्म सहित केवे भी जोड़ी है नहीं। शरीर, आत्मा एवं चिंतन ये शक्ति को उद्बोधन करुथुबा ये योग आज जाति, धर्म, वर्ण निर्विशेष समस्तंकर द्वारा संपूर्ण भाव में यह आज विश्व दरबार में आदृत हो पारि। योग पूर्वर मुख्यतः आम देश भितर सीमित होगी रही, किंतु यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 मे मासरे दायित्व ग्रहण करिवार मात्र 6 मास मध्य योग को सारा विश्व में परिचित कराई से सर्वप्रथमे मिलित जातिसंघ रे प्रस्ताव रखिथिले। विश्वर 177 देशर समर्थन सहित यही प्रस्ताव गृहीत होइतिला एवं 2014 डिसेम्बर मास 11 तारिख रे जातिसंघ प्रति वर्ष जून मास 21 तारिख को अंतर्जातीय योग दिवस भाव पालन करिया पई घोषणा मध्य करिथिला। यह भारतर सांस्कृतिक ऐतिह्यर विश्वस्तरीय स्वीकृतिर एक ऐतिहासिक उदाहरण। आज पृथ्वीर प्राय सबु देश रे कोटी कोटी लोक आग्रह और उत्साह सहित योग को निज जीवनर अंश भावे आज से माने ग्रहण करि नै छथि। यह प्रत्येक भारतीय अत्यंत गर्व एवं गौरवर विषय।
माननीय प्रधानमंत्री सर्वदा कहते जे जोग केवल व्यायाम नुहे यह जीवन एक पूर्ण दर्शन जहाँ मनीष को निज सह समाज सह एवं प्रकृति सह ये जोड़ी थाए। मु अत्यंत आनंदित जे आज ओडिशार समस्त जिले में लक्ष लक्ष लोक यही जोग दिवस पालन में सामिल होती एवं आज आम कलिंग स्टाडियम रे ये पवित्र अवसर रे प्राय 15,000 रु अधिक आम समस्ते जोग प्रेमी एवं एठी प्राय ये भुवनेश्वर समस्त प्रशासनिक अधिकारी आम मंत्री परिषद सदस्य माननीय सांसद विधायकगण पूर्वतन सांसद विधायकगण एवं एठी उपस्थित विभिन्न एनजीओ सहित जोड़ी होता एवं विशेष करके भुवनेश्वरवासी हिसाब से जो मैंने नियमित भाव में विभिन्न स्थान रे पार्क रे विभिन्न जगार जो मैंने जोग करुँच आज समस्ते आज आम सरकार ये तरफ जिते बड़े आपण मान निमंत्रण करागला आपण माने समस्ते सहृदय सहित ये आसी उपस्थित होगी एक सामूहिक ये अंतर्जातीय जोग दिवस अवसर रे कार्यक्रम रे सामिल हवा यह निश्चित भाव में अत्यंत ये आनंदर विषय। ये कौन से सहरांचल हो कि ग्रामांचल हो शिक्षानुष्ठान हो कि क्रीडानुष्ठान हो सरकारी कार्यालय हो कि सामाजिक अनुष्ठान सबुठारे जोग प्रति लोकंकर अपूर्व आग्रह और उत्साह देखा मिलूँ एवं धीरे धीरे जोग प्रति लोकंकर भावना एवं यह निज जीवनर अंश भाव ग्रहण करने समस्ते प्रस्तुत होती एवं आजिर जो समस्या बहुल तथा आमे जेभली भाव में एक व्यस्तमय जीवन यापन भितर निज शरीर को उपेक्षा करवा अवहेला करवा एवं आमे रोग को निमंत्रण करने भली अनेक जो गोटे सिस्टम देखिए जाऊँच ताहा आमको अतिष्ठ करदे रोग भीतर को आमको टाणी नहीं जाऊँगी ये भली अवसर रे आमे समस्ते अपूर्व आग्रह और उत्साह सहित आपण मैंने आज ये जोगरे जोगदेवा एवं ये कार्यक्रम में सामिल होगा सहित ताकू नियमितता भाव में बजाय रखा ये काम को आम समस्ते करवा उचित। ये गण अंशग्रहण आम समाज में स्वास्थ्य चेतनार बुद्धि सकारात्मक जीवन शैली प्रति बढ़ुवा आकर्षण एवं सुस्थ जीवन यापन प्रति आम सरकार आग्रह को ये प्रमाणित करुच्ची। चलित वर्षर अंतर्जातीय जोग दिवसर थीम होउची जोग फॉर हेल्दी एजिंग बा निरोग और सुस्थ जीवन पाई जोग। आमर पवित्र ग्रंथ भागवत रे लेखा अछि मर्त मंडली देह बही देवता हेले भी मरई। तेणु जेकोसी प्राणी जन्म हेले तार मृत्यु तो सुनिश्चित अच्छी किंतु जन्म और मृत्युर संदीक्षण होउची जो समय आम पाखरे अच्छी ताहा होउची आमर जीवन ता सहित बयस बढ़िया संगे संगे शरीर दुर्बल होगा एवं रोगग्रस्त होगा एवं रोगर आशंका मध्य वृद्धि होगा ये गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया। तेणु आम जीवन सुस्थ रहिबा होउची आम जीवनर बड़ सार्थकता नहेले सारा जीवन आमर व्यर्थ होइजिवो एवं मूल्यहीन मध्य होइजिवो। सेथिपई आम समस्त को निज स्वास्थ्य विषय सचेतन हेबाकु पड़िबो एवं सुस्थ रहिबाकु नियमित भाव में आमे उद्यम करबा पई पड़िबो। रोग हेले चिकित्सा पई अनेक पद्धति रहिछि किंतु निरोग जीवन यापन पई आमर प्रचेष्टा ये सबु बेले जारी रहिबा उचित। मेडिसिन अच्छी डाक्तर अछंती वैद्य भी अछंती एवं समाने अछंती बोली रोग को नियंत्रण करिबार सबुठारु बड़ बुद्धिमान काम होउची जोग। एणु सुस्थ जीवन यापन पई आमे प्रतिदिन किछि ना किछि उद्यम करने आवश्यक। एथिपाई जोग ध्यान प्राणायाम आयुर्वेदर महत्वपूर्ण भूमिका रही। आम जदि नियमित भाव एगुड़िक पालन करने प्रतिदिन आम कि समय दे पारिबा गोटे घंटा हो पारे अध घंटा हो पारे 20 मिनिट भी हो पारे आम निश्चय सुस्थ जीवन यापन करने आगको आगको बढ़िबा एवं आम जीवन को सरस सुंदर करी गढ़ी तोड़ी पारिबा। आज यही विषय वस्तु आम समस्त अत्यंत प्रासंगिक कारण जोग समस्त यार कौन सी बयस सीमा नहीं कौन सी धर्म कि जातिर सीमा नहीं शिशु युवक महिला वयोज्येष्ठ समस्ते अर्थात सबु बयसर व्यक्ति जोगर
ଲାଭ ନେଇପାରିବେ, ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଫିଟନେସ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଲେ ନିଜ ଜୀବନର ଅସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଏ ଯୋଗକୁ ଆପଣେଇବା ସହିତ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯୋଗ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ। ବିଶ୍ୱର ବୟସ୍କଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ନିରୋଗ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଭାବେ ଆଜି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ, ହୃଦରୋଗ, ଗଣ୍ଠିପାତ, ନିଦ୍ରାହୀନତା, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଏକାକୀପଣ ପରି ଅନେକ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଆମ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଜି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତେବେ ଯୋଗ ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସହାୟକ ହେଉଛି। ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଅଂଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଜ୍ଞାନ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମାଜର ଇଏ ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ସେମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ହିଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିକଶିତ ଭାରତ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଧିକ ସମୟ ମୋବାଇଲରେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟାକଳାପକୁ କମାଇବା ସହ ମାନସିକ ଚାପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଓ ଶରୀରରେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଢ଼ାଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସାଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ 20ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଘରେ ହେଉ, ବାହାରେ ହେଉ, ପାର୍କରେ ହେଉ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ହେଉ, ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଶକ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରିଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ସଫଳତା ଆଣିବାରେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଗର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର। ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜଟଣୀର ବିଞ୍ଝଗିରିଠାରେ 20 ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୋଗ ଏବଂ ନେଚୁରୋପାଥି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଆୟୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ 3ଟି ନୂଆ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ ଆୟୁର୍ବେଦର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆମେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଛାତ୍ରାବାସ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୁଦାୟ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରି ଯୋଗକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରୁଛୁ ଓ ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଯୋଗକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ସୁସ୍ଥ, ସଶକ୍ତ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ଯୋଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ସୁସ୍ଥ, ସଚେତନ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ତଥା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୋଗକୁ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା, ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ନିରୋଗ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।
वंदे मातरम। कोटी धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपण प्रेरणादायी शब्द